झरनों ने 9 माह में मईशत को तबाह किया। 9 माह में इक्तिसादी बेहतरी की गवाही आम आदमी भी दे रहा है। इदारे मिलकर मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। मईशत में इस्तेहकाम आ चुका, अब हमें आगे जाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, स्मगलिंग की रोकथाम के खातिर खा नताइज सामने आ रहे हैं। क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। 72 अरब की महसूलात बेहतरीन कारकर्दगी की अलामत। दिसंबर में अहदाफ हासिल करने में कामयाब हुए। यही कारकर्दगी रही तो 35 अरब डॉलर का हदफ हासिल कर लेंगे। उड़ान पाकिस्तान मईशत के लिए नेक शगुन साबित होगा। हमें ग्रोथ सेक्टर में टेक ऑफ करना और आगे जाना है। मुल्क की मुआशी तरक्की के लिए हमें एक्सपोर्ट में इजाफा करना होगा। बरामदात में इजाफे के सिवा अब हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं। FBR की 100% डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं। शुहदा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। कायमा कमेटी IT का इजलास। PTA का पहली बार इंटरनेट की गलत बंदिश का एतराफ। सेनेटर परवश खान की ज़ेरे सदारत इजलास में चेयरमैन PTA ने कहा, इदारे को रोजाना सोशल मीडिया मवाद की 500 शिकायत मौसूल होती हैं। PTA सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मवाद ब्लॉक करने की दरख्वास्त करता है। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, एक्ट में कहाँ लिखा है किसी खास इलाके में इंटरनेट ब्लॉक करना है। मेंबर लीगल वजारत IT ने कहा, एक्ट में वाज़े किसी खास इलाके का नहीं लिखा। चेयरमैन PTA ने कहा, रूल्स में लिखा है वजारत दाखिला PTA को हिदायत दे सकता है। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। जिस पर चेयरमैन PTA ने कहा, अगर ये गलत है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद कराती है। मैं तारीख और वक्त बता सकता हूँ कब इंटरनेट बंद हुआ। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, हम हुकूमत नहीं पार्लिमान हैं। जिस पर चेयरमैन PTA ने कहा, आप सब कभी न कभी हुकूमत में रहे हैं। सेनेटर हुमायूं महमद ने कहा, रूल्स में सिर्फ मवाद का जिक्र है। चेयरमैन PTA ने कहा, हतमी कानूनी राय वजारत कानून और वजारत दाखिला दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हुक्म पर कई बार सोशल मीडिया ऐप्स बंद की गई। क्या फिर 8 फरवरी को इलेक्शन के रोज भी नेट की बंदिश गलत थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इंटरनेट और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस बंद होती हैं। पाकिस्तान में 7 सबमरीन केबल्स हैं। 4 से 5 मजीद सबमरीन केबल्स और आ रही हैं। 2 केबल बिछाने का काम इस साल मुकम्मल हो जाएगा। इस वक्त दुनिया में इंटरनेट स्पीड के लिहाज से 97वें नंबर पर है। सबमरीन केबल को शार्ट नहीं काट सकती। सेक्रेटरी IT ने कहा, वजारत ने राइट ऑफ वे तनाज़ात को हल किया। जिस पर सेनेटर नदीम भुट्टो बोले, आप 5G लाएं ना लाएं, हमें 2023 वाला इंटरनेट वापस चाहिए। कायमा कमेटी इंसानी हुकूक में 26 नवंबर का मामला ज़ेर बहस। कमेटी ने IG और DIG इस्लामाबाद को तलब कर लिया। चेयरमैन कमेटी साहबजादा हामिद रजा ने कहा, 24 तारीख को जुलूस आ रहा था। उस दिन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हुई। 6 घंटे गोलियां चलती रही, शेलिंग होती रही। 25 और 26 तारीख को जो हुआ, इस पर पुलिस ने क्या रिपोर्ट तैयार की है। IG साहब क्यों नहीं आए। पुलिस हुकाम ने कहा, कोई फायरिंग और हलाकतें नहीं हुई। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि आइंदा मीटिंग में IG और DIG खुद आएं और रिपोर्ट लाएं। कुछ जिम्मेदारान की जानिब से कहा गया कि हवाई फायरिंग हुई। कायमा कमेटी का अडयाला जेल के दौरे का भी फैसला। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, ऑपोजिशन लीडर और साबिक स्पीकर असेंबली अडयाला गए, इन्हें गिरफ्तार किया गया। पार्लियामेंटेरियंस के जूते और जराबें उतरवाई जाती हैं। वापसी पर पहले से ज्यादा सख्त तलाशी होती है। 2 घंटे चौकी में बैठाया गया। IG जेल खाना जात पंजाब, होम सेक्रेटरी सबको बुलाएंगे। इस पर जिम्मेदारी फिक्स होगी। जब हमारे अपने हुकूक नहीं है, फिर हम किसी और के हुकूक के लिए क्या लड़ेंगे। जरताज गुल बोली, कैदी वैन बुलेट प्रूफ तो है, लाइफ प्रूफ नहीं। इसमें सांस लेना भी मुश्किल होता है। कैदियों के हुकूक और इस्लाहात की जरूरत है। अरब से जायद सेल्स टैक्स फ्रॉड के शरीक मुलजिम शाहिद हुसैन की 100 रुपए में जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टैक्स डिपार्टमेंट की क्रिमिनल कार्रवाई को इख्तियार से तजावुज करार दे दिया। मजिस्ट्रेट का मुलजिम के रिमांड और मातहत अदालत का जमानत मुस्तरद करने का फैसला भी बाइस शर्म करार। जस्टिस बाबर सत्तार का तफसीली फैसले में आइंदा कानून की खिलाफ वर्जी में कार्रवाई पर FBR और टैक्स ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई का भी दिया। फैसले में लिखा, स्टेट ने दरख्वास्त गुजार के टैक्स फ्रॉड के जुर्म में मुलविस होने का कोई मवाद पेश नहीं किया। टैक्स डिपार्टमेंट ने क्रिमिनल कार्रवाई शुरू करके इख्तियारात से तजावुज किया। मातहत अदालत ने बुनियादी आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय टैक्स डिपार्टमेंट के गुमराह कुन इक़दामात की सताइश की। क्रिमिनल कार्रवाई की कानूनी हैसियत का सवाल इस अदालत के सामने नहीं। उम्मीद है ट्रायल कोर्ट इस कार्रवाई की कानूनी हैसियत को मद्देनजर रखेगी।
پارچنار میں امن معاہدے کے لیے کوہاٹ میں گرینڈ جرگہ حکام کے مطابق جرگے میں فریقین کے درمیان کوئی ڈیڈ لاک نہیں، تمام نکات پر اتفاق ہو چکا۔ آج فریقین کے درمیان امن معاہدہ ہونے کا امکان۔ امن معاہدے پر ایک فریق پہلے ہی دستخط کر چکا۔ معاہدے کے تحت ضلع کو اسلحہ سے پاک اور بنکرز کا خاتمہ کیا جائے گا۔ علاقے میں کہیں بھی دہشت گردی ہوئی تو حکومت کارروائی کرے گی۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا کہتے ہیں خیبر پختونخوا حکومت تنازع کے پائیدار اور دیرپا حل کے لیے کوشاں ہے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی کوششوں سے 1 صدی سے زائد پرانا تنازع پائیدار حل کے قریب ہے۔ کراچی میں مذہبی جماعت کی جانب سے شہر کے 4 مقامات پر دھرنے جاری۔ دھرنے نمائش چرنگی، ابو الحسن اصفہانی روڈ، کامران چرنگی اور واٹر پمپ پر دیے جا رہے ہیں۔ ملیر میں دھرنے کے مظاہرین اور پولیس میں تصادم کا مقدمہ تھانہ سعود آباد تھانے میں سنگین دفعات کے تحت درج۔ FIR کے مطابق شرپسندوں نے فائرنگ کر کے کانسٹیبل زیغم اور ایاز گل کو زخمی کیا۔ پاکستان عالمی امن اور سیکیورٹی کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں سفیروں سے خطاب، کہا سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ پاکستان UN چارٹر کی پاسداری کے لیے پرعزم ہے۔ غزہ میں انسانی حقوق کی صورتحال انتہائی سنگین ہو چکی۔ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ بانی PTI بہانہ ایٹمی پروگرام اور میزائل ٹیکنالوجی نشانہ ہے۔ بلاول بھٹو نے غیر ملکی مداخلت کو نمایاں کیا۔ شجیل انعام میمن کا ایکس پر بیان، کہا پیپلز پارٹی ملک و قوم کے لیے قربانیوں کی ایک میراث رکھتی ہے۔ پیپلز پارٹی اپنے آخری کارکن تک ملک کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان نئی امیدوں اور امنگوں کے ساتھ سال 2025 میں داخل۔ ABN نیوز کی جانب سے قوم کو نیا سال مبارک۔ پاکستانی عوام نئے سال ملک کی ترقی کی نئی منازل طے کرنے کے لیے پرعزم۔ اسلام آباد، لاہور، کراچی، ملتان، پشاور سمیت ملک بھر میں نئے سال کا آغاز نماز فجر کے بعد ملک کی سلامتی کے لیے دعاؤں سے ہوا۔ رات 12 بجتے ہی آسمان رنگ و نور سے نہا گیا۔ مختلف شہروں میں آتش بازی کے شاندار مظاہرے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں 40 منٹ تک آتش بازی کا ریکارڈ قائم۔ دیگر چھوٹے بڑے شہروں میں بھی عوام کا جشن۔ انتظامیہ کی فائرنگ اور ہلڑ بازی نہ کرنے کی اپیلیں منچلوں نے ہوا میں اڑا دی۔ کراچی میں فائرنگ سے 29، لاہور میں 3 افراد زخمی ہوئے۔ صدر اور وزیر اعظم کی قوم کو نئے سال کی مبارکباد۔ صدر زرداری نے کہا دعا ہے نیا سال قوم کے لیے امن، استحکام، ترقی اور خوشحالی لے کر آئے۔ پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے غریب طبقے کی ترقی پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا مستحکم، روشن اور خوشحال مستقبل کے عزم کا اعادہ، کہا وعدہ کریں پاکستان کی حفاظت اور تعمیر و ترقی میں اپنا خون پسینہ ایک کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا دعا ہے سال نو پاکستانی عوام کے لیے خوشی اور خوشحالی کی نوید ہو۔ عوام کی خدمت، حفاظت اور ترقی کے مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا نئے سال میں عوام دوست اقدامات کو فروغ، روزگار کے مواقع بڑھائیں گے۔ سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھروں کی تعمیر کو جلد مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا صوبے کی ترقی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں گے۔ دعا ہے نیا سال وطن عزیز سے دہشت گردی کی افرید کے خاتمے کا سال ثابت ہو۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی عوام کو نئے سال کی مبارکباد۔ ایکس پر پیغام میں نئے سال، صحت اور خوشحالی کی امید کا اظہار۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا دعا ہے نیا سال اتحاد، ترقی اور خوشحالی کا سال ہوگا۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو مضبوط کریں اور اختلافات کو بھلا کر آگے بڑھیں۔ ماڈل تبدیل کر دیا۔ سال 2025 کے پہلے روز پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی۔ 100 انڈیکس 1,16,000 کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ انڈیکس میں 1,620 پوائنٹس کا اضافہ، 1,16,747 پر ٹریڈنگ۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار 10 سال سے زائد عمر بچوں کے لیے خصوصی سیکیورٹی فیچرز کے حامل بے فارم متعارف کرانے کا فیصلہ۔ بچوں کی انگلیوں کے نشانات اور تصویر کو بے فارم کا لازمی حصہ بنا دیا گیا۔ خصوصی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کا اجرا 15 جنوری سے کیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں ان اقدامات سے بچوں کی شناختی معلومات کی چوری اور غلط استعمال کو روکنے میں مدد ملے گی۔ اقدامات بچوں کے جعلی شناختی کارڈ، غیر قانونی پاسپورٹ کے حصول اور انسانی اسمگلنگ جیسے جرائم کی روک تھام میں معاون ثابت ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں 10 سال سے زائد اور 18 سال سے کم عمر بچوں کے 15 جنوری سے نادرہ سینٹر پر انگلیوں کے نشانات اور تصویریں لی جائیں گی۔ شفقت علی خان نئے ترجمان دفتر خارجہ مقرر۔ اس وقت وزارت خارجہ میں ایڈیشنل سیکرٹری برائے یورپ ہیں۔ شفقت علی پاکستان کے پولینڈ اور روس میں سفیر کے طور پر فرائض انجام دے چکے ہیں۔
वजीर प्लानिंग एंड कमीशन हसन इकबाल ने डिजिटल फील्ड ऑपरेशन का इफ्तिताह कर दिया। ज़राअत शुमारी में हिस्सा लेने वाले फील्ड वर्कर्स में डिजिटल टैबलेट तकसीम किए, जबकि तकरीब से खिताब में कहा नए साल की आमद पर उड़ान पाकिस्तान का सफर शुरू किया गया। मिशन का मकसद यही है कि पीछे मुड़कर ना देखें, आगे बढ़ें। 2035 तक मईशत को $1 खरब तक ले जाएंगे। पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका साबित हो गया। तरक्की सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पायदार तरक्की के जामे रोड मैप उड़ान पाकिस्तान का खैर मकदम कहा। मईशत मुस्तहकम हो रही है, समाजी तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी। पाकिस्तान की उड़ान में हायल होने वाले असल में अवाम के दुश्मन हैं। कौमी तरक्की की राह में हायल होने वालों को अब कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। वज़ीर आला सिंध की हैदराबाद और सखर में भी सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। इजलास से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्हीकल्स मुख्तलिफ मकामात पर तैनात की जाएं। शहर में पेट्रोलिंग से काफी CCTV कवरेज होगी। वज़ीर आला को बताया गया कि कराची में 12 मेगा पिक्सल्स के 12,000 CCTV कैमरा नस्ब किए जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत हुकूक पाकिस्तान प्रोजेक्ट 2 से मुतल्लिक इजलास मंसूबे पर मौसर अमल दरामद और अहदाफ के हसूल के लिए लाहे अमल को हतमी शक्ल दे दी गई। अलीमीन गंडापुर ने कहा इंसानी हुकूक से मुतल्लिक इदारों को मजबूत बनाना वक्त की ज़रूरत है। बदकिस्मती से बैनुल-अक़वामी सतह पर हमारी साख रूबा ज़वाल है। हालात का गैर जानिबदार जायज़ा लें तो मानना पड़ेगा मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी बढ़ती जा रही है। मुल्क की साख बचाने और इंसाफ पर मबनी मुआशरे के लिए बैनुल-अक़वामी मुआहदों की पासदारी ज़रूरी है। हम खला खुद पैदा करते हैं जिसकी वजह से बैनुल-अक़वामी सतह पर मसाइल का सामना करना पड़ता है। हम वाकई खुशहाल मुआशरा चाहते हैं तो अमली इक़दामात से महरूम अवाम की उम्मीदों को बहाल करना होगा। साल 2024 पंजाब की तारीख का कामयाब तरीन साल रहा। मरियम नवाज ने 77 से जायद अवामी रिलीफ के मंसूबे शुरू किए। अस्मा बुखारी का बयान, कहा 77 मंसूबों में 50 से जायद मुकम्मल हो गए। पंजाब तरक्की, खुशहाली, रिलीफ और कारकर्दगी में तमाम सूबों से लीड कर रहा है। आज पंजाब के लोगों का मयार जिंदगी बाकी सूबों से कई गुना बेहतर है। PTI में मुख्तलिफ रहनुमाओं की वापसी की राहें नाहमवार होने लगी। फवाद चौधरी, मुसर्रत जमशेद चीमा और दीगर रहनुमाओं की PTI में वापसी में मुश्किलात में इजाफा। ज़राए के मुताबिक बानी PTI को भेजी रिपोर्ट में फवाद चौधरी और दीगर के दोहरे म्यार पर सवाल उठा दिए गए। सलमान अकरम राजा, आशिफ फराज और दीगर क़यादत PTI छोड़कर जाने वाले रहनुमाओं की वापसी के हक में नहीं। बानी चेयरमैन ने रिपोर्ट देखने के बाद फवाद चौधरी, मुसर्रत जमशेद चीमा और दीगर की वापसी का प्रोग्राम मुअख्खर कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ करारदाद। मुस्लिम लीग नून के MPA जलाल खान ने करारदाद से लाइल्मी का इजहार कर दिया। वजाहती बयान में कहा असम्बली में मिलिट्री कोर्ट के फैसलों के खिलाफ करारदाद का इल्म नहीं, करारदाद पर मेरे दस्तखत जाली हैं। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसलों के खिलाफ किसी किस्म की करारदाद की हिमायत नहीं करता। जाली दस्तखत के खिलाफ कल असम्बली सेक्रेटरीट में दरख्वास्त जमा कराऊंगा। बलोचिस्तान के 18 अजला में 2 से 4 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बारिश का सबब बनने वाली मगरबी हवाएं आज रात बलोचिस्तान में दाखिल होंगी। PDM की 18 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत। मरी गलियात और कुर्ब जवार में आज से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। 6 जनवरी तक आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद भी धुंध की लपेट में आ गए। धुंध के बायस इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर परवाजों का शेड्यूल मुतासिर। मौसम की खराबी के बायस मुल्तान, फैसलाबाद और सियालकोट में फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर हुआ। 5 परवाजों को लाहौर लैंड कराया गया। 2 परवाजें मनसूख। फनी खराबी की निशानदही पर PIA के ATR 42 तैयारी की। कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग।